नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं डेली संवाद के माध्यम से। बीते दिनों 6 मई 2024 को एक घटना हुई थी, जो कि हुई थी लुधियाना में चीमा चौक के पास में गुडलक टावर पे, जहां पे मेरे ब्रदर की फर्म है स्विच इमिग्रेशन, जिसका नाम है सौरभ। हमारे यहाँ से एक कथित एम्प्लॉय जो कि काम छोड़कर जा चुकी थी या उसको निकाला गया था, उसने हमारे यहाँ से कुछ डाटा लीक किया था। वो जो डाटा लीक किया था वो 20 से 25 कस्टमर्स को उसने फ़ोन कर कर भड़काया कि आपके साथ धोखा हुआ है, ये और चीज़ें हुई हैं, जो भी फ्रॉड वगैरह जो भी उन्होंने वर्ड यूज़ किए। तो आज मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी क्लाइंट्स हमारी तरफ से गए थे, हम 500 से ज़्यादा लोगों को अजरबैजान भेज चुके हैं। हम लोग सिर्फ एक्सक्लूसिवली अजरबैजान का ही काम करते हैं। जो जो फैसिलिटी देते हैं वो वहाँ के लिए देते हैं। अब उसमें दोस्तों हमारा एक भी डॉक्यूमेंट, कोई किसी भी तरह का फोर्ज डॉक्यूमेंट नहीं है, नकली डॉक्यूमेंट नहीं है। हमने जो उनसे फीस चार्ज करी थी वो हमारी कंसल्टेंसी और गाइडेंस फीस है, जिसमें हमने उनसे जो चार्ज किया है, जो भी पैसा लिया है, वो लिखित रूप से कोर्ट एग्रीमेंट के थ्रू लिया है। उसमें 1 रुपये भी हमने उसमें ऐसा नहीं लिया कि हमने अगर 1 रुपये लिखा है और उसमें 1 रुपये 10 पैसे लिया हो किसी भी क्लाइंट से। तो इसके लिए जो भी क्लाइंट है उसको सारी नियम और शर्तें पहले बता दी गई थी। उसके रिगार्डिंग जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे हमारे पास अवेलेबल है। हमारी प्राइमेसिस में घुसकर उन्हें बिना किसी परमिशन के जो वहाँ पे वीडियोस बनाई हैं, जो स्टाफ को हमारे डराया धमकाया है, और जो भी 20 से 25 लोग इकट्ठे होकर ऑफिस में गए हैं, उससे हमारी रेपुटेशन पे काफ़ी सवाल आया है। क्योंकि हम लोग वहाँ पर बहुत पुराने 2 साल से भी ज़्यादा के बैठे हैं, 500 से ज़्यादा लोगों को भेज चुके हैं और लाइसेंस होल्डर हैं हम लोग। जितनी भी इमिग्रेशन कंपनी पंजाब में चल रही है उसमें से 90% के पास लाइसेंस होता ही नहीं है। हम लोग लाइसेंस होल्डर है, एक ही घंटे का काम करते हैं। वहाँ सारी फैसिलिटीज हम लोग कस्टमर को प्रोवाइड करा के देते हैं, पूरा गाइडेंस के साथ कस्टमर को यहाँ से भेजा जाता है। तो अब उसमें कस्टमर को जो भी हमने डॉक्यूमेंट्स दिए, सारी गाइडेंस के बाद भी अगर कस्टमर वहाँ पे जाके काम नहीं ढूंढता तो इसमें हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। वो हम एग्रीमेंट में लिखते हैं, उसका बकायदा वीडियो शूट भी करते हैं, कस्टमर को सब चीज़ें बताते हैं, उसकी जो भी भाषा उसको समझ में आती है उस भाषा में उसको समझाया जाता है, सारा विवरण दिया जाता है। मैं अंत में ज़्यादा ना कुछ कहते हुए मीडिया चैनल डेली संवाद का धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने सब कुछ सोच समझकर हमारी बात सुनकर हमें अपना पक्ष रखने का मौका दिया।